नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आपके साथ जुड़ता हूं मौसम का हाल बताने के लिए। और दोस्तों, लगातार आपके साथ जुड़ता रहूं और जुड़ता रहा हूं, इसके लिए आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि आप में से कई सारे मित्र ऐसे हैं जो मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लेकिन कई सारे मित्र ऐसे भी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं किया है तो एक छोटा सा काम आपको करना है। नीचे बटन दिख रही होगी सब्सक्राइब की, उस पर क्लिक करना है, ताकि और उसके बाद उसके पास एक बेल आइकन बना होगा, यानी घंटी जैसी आकृति में बना होगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो जो भी वीडियो मैं मौसम का डालूंगा, जो भी अपडेट आपके लिए मैं लेकर आऊँगा, वो आप तक पहुँच जाएगा और आप उस पर क्लिक करके देख सकेंगे। और अब बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की, जो भारत के मौसम को 15 मार्च के दिन पूरे भारत के मौसम को प्रभावित करने वाले हैं। WD जो उत्तर भारत में था, ये आगे बढ़ गया है। क्लाउडिंग उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर कम हो गई है, मैदानी इलाकों पर भी कम हो गई है। ठंडी हवाएं उत्तर की चलनी शुरू हो गई हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा इधर बिहार के क्षेत्रों में। इस बीच यहाँ पर पूर्वी भारत के भागों में और कुछ मध्य भारत तथा दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर जो क्लाउडिंग है वो लगातार बढ़ रही है। और आपको बता दूं कि 15 मार्च के बाद यहाँ पर कई इलाकों में सक्रियता मौसम में देखने को मिलने वाली है। और इस जो क्लाउडिंग यहाँ पर बढ़ेगी, उसका असर 15 मार्च के बाद ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक दिखाई देगा। और उत्तर भारत के पहाड़ों की बात जहाँ तक है, तो यहाँ पर वर्तमान समय में जो WD था वो आगे जब बढ़ा है, तो इसका असर किस तरह से देश भर के मौसम पर दिखाई देगा, इसकी बात हम करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ एक बात मैं आपको और बता दूं कि अभी पश्चिमी विक्षोभों के आने का जो सिलसिला है, क्रम है, और भारत को प्रभावित करने का जो क्रम है, वो अभी टूटने वाला नहीं है। यानी कि मार्च के महीने में अभी और बरसात होनी बाकी है, पहाड़ों पर बर्फ गिरनी बाकी है, लेकिन कंसिस्टेंटली हवाओं का रुख बदल रहा है, जिसके चलते मौसम प्रभावित होगा कई राज्यों में। फिलहाल इस वीडियो में बात करते हैं अगले 24 घंटों की, यानी कहां पर बारिश होगी, कहां पर ठंडी हवाएं चलेंगी और कहां पर टेम्परेचर शूट अप करेगा, यानी ऊपर जाएगा। आइए जानते हैं। पहाड़ों पर कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के बीच में ड्राई वेदर रहेगा। और निचले इलाकों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों में भी जाहिर है कि मौसम शुष्क रहेगा। और हवाएं जो ठंडी चल रही हैं उत्तर भारत से, पहाड़ों से, इन हवाओं का असर आपको दिखाई पड़ेगा जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के निचले इलाकों में। और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र जो है, बीकानेर तक, ये जो रीजन है, यहाँ तक हवाएं जो हैं वो पश्चिमी दिशा की दिखाई पड़ेंगी। पश्चिमी दिशा की हवाएं जो चलेंगी दोस्तों, पंजाब में अमृतसर से लेकर फजीलका, फरीदकोट और श्री मुक्तसर साहिब, होशियारपुर, जालंधर, पठानकोट, बरनाला, मोगा, रूपनगर, नवाशहर, रोपड़, इन सभी भागों में। इधर जालंधर से लेकर पठानकोट समेत इधर अंबाला से लेकर करनाल और रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार, सिरसा, चुरू और गंगानगर, बीकानेर, अजमेर, अलवर, भरतपुर और आगरा, अलीगढ़ से लेकर दिल्ली एनसीआर समेत मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, इन सभी भागों में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है। और शुष्क हवाएं ये जो चलेंगी, इन शुष्क हवाओं के कारण यहाँ पर न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट होगी। तो 15 मार्च की जो सुबह होगी और रात होगी, उसमें ठंडक थोड़ा सा महसूस करेंगे आप। लेकिन दिन में अब फैन की ज़रूरत महसूस होगी और हो सकता है कि रात में भी ज़रूरत हो, लेकिन सुबह के समय थोड़ा सा ठंडक बढ़ जाएगी। और आसमान साफ होने के कारण दिन का तापमान तेजी से बढ़ेगा, गर्म होगा कई जगहों पर यहाँ पर दिन का मौसम। और इसके बाद दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों में, जैसलमेर से लेकर सवाई माधोपुर तक का जो रीजन है, इसके बाद नीचे का जो मध्य भारत का हिस्सा है, चाहे वो गुजरात हो या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, यहाँ पर अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर लगातार बना हुआ है और बना रहेगा। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि 15 मार्च के आसपास से मौसम बदलने वाला है, तो पहले से ही यहाँ नमी, लगातार नमी का फ्लो बना हुआ है और यह नमी का फ्लो बढ़ने वाला है धीरे धीरे। बंगाल की खाड़ी से हवाएं लगातार पहुँच रही हैं, तो उड़ीसा के रीजन में और एडजॉइनिंग गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इस पूरे रीजन पर बादल यहाँ पर बढ़ेंगे। और माफ कीजिएगा, जब बादल यहाँ पर बढ़ेंगे तो जाहिर है कि क्लाउड फॉर्मेशन जो ऊपर की तरफ होगा, वो अब ये सीज़न है प्री मानसून का, तो इस दौरान बादलों की गर्जना के साथ, लाइटनिंग के साथ कुछ जगहों पर ओलावृष्टि होने की संभावनाएं बनेंगी। ये प्री मानसून की बारिश है। तो अभी फिलहाल 15 मार्च को ज़्यादातर जगहों पर प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर अब माहौल बदलने लगा है। 16 मार्च को आप देखेंगे यहाँ पर बहुत कुछ बदल जाएगा। फिलहाल 15 मार्च को केंदुझार और राउरकेला, बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप, इन भागों में उत्तरी पूर्वी
ओडिशा में कहीं कहीं पर, और रायपुर से दुर्ग के बीच में दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पर, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं पर बादल छा सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। विदर्भ में भी कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं और तेलंगाना में कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी जगहों पर ना तो मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है और ना ही बादल दिखाई देंगे। बादल उमरिया से लेकर बैतूल के बीच में, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और आसपास के हिस्सों में कहीं कहीं पर दिख सकते हैं। लेकिन भोपाल, खरगोन, खंडवा, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास से लेकर गुना, ग्वालियर और इधर सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा और इसी तरह से शुष्क मौसम रहेगा यहाँ पर गुजरात में दोस्तों। पूरे रीजन में सूरत, वलसाड़, नौसारी समेत अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ, सौराष्ट्र में द्वारका, सोमनाथ, वेरावल समेत भावनगर, अमरेली, राजकोट, सुरेंद्रनगर, ओखा, नलिया, भुज सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। और जाहिर है कि मुंबई समेत मराठवाड़ा और मुंबई समेत कोंकण, गोवा यानी दहानू से लेकर पालघर समेत मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा और इधर पुणे, नासिक समेत सांगली, सतारा, कोल्हापुर और नाशिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, संभाजीनगर, नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, अकोला, वर्धा से लेकर ये पूरा रीजन ड्राई वेदर वाला रहेगा। और यहाँ पर टेम्परेचर भी थोड़े से बढ़ गए हैं और बढ़ते ही रहेंगे क्योंकि आर्द्रता है और धूप खिलने वाली है। और तेलंगाना में भी ऑलमोस्ट एंटायर रीजन ड्राई वेदर रहेगा। रामागुंडम में छिटपुट बूंदें पड़ सकती हैं, कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। वैसे बादल तो आपको तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और इधर कर्नाटक के आंतरिक इलाकों, तमिलनाडु में भी कहीं कहीं पर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये बादल बारिश देने वाले नहीं है। एक बात और आपको मैं बता दूं कि इस समय सबसे ज्यादा गर्मी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में पड़ रही है। अनंतपुर कल भी हॉटेस्ट सिटी था देश का और आज भी हॉटेस्ट सिटी है। लगभग 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर पहुँच गया है। और अभी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर तापमान 30 डिग्री से नीचे बना हुआ है या 30 डिग्री के करीब बना हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर 12 डिग्री टेम्परेचर ऊपर पहुँच गया है। यानी एयर कंडीशनर की ज़रूरत जिनके पास है वो यूज़ करने लगे हैं, नहीं तो कूलर और पंखे का पूरा इस्तेमाल शुरू हो चुका है। तो गर्मी साउथ पेनिनसुलर रीजन में, सेंट्रल इंडिया में कई जगहों पर अपने पीक पर पहुंचने लगी है, समय से पहले पहुंचने लगी है। और इधर तमिलनाडु, केरल में ड्राई वेदर के बीच में पंबन से लेकर कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम, कोचीन के बीच में कुछ बादल दिखाई देंगे। लक्षद्वीप पर भी कुछ एक आइलैंड पर बादल दिख सकते हैं, लेकिन लक्षद्वीप के आइलैंड्स में भी ड्राई वेदर रहेगा, आंतरिक कर्नाटक में भी ड्राई वेदर रहेगा और अनंतपुर से लेकर के तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी ड्राई वेदर रहेगा। इधर दक्षिणी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं पर कुछ बादल दिख सकते हैं, बाकी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। और पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में रांची, दुमका, जमशेदपुर यानी पूर्वी झारखंड का रीजन, गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, यहाँ पर बादल रहेंगे। कहीं पर गर्जना के साथ प्री मानसून वर्षा हो सकती है। बिहार में गया, पटना, दरभंगा और सिवान, गोपालगंज से लेकर चंपारण से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, भागलपुर ड्राई वेदर। उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ड्राई वेदर और अरुणाचल में कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर बारिश आपको देखने को मिल सकती है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बताएंगे आपको अगले बुलेटिन में बाकी दिनों के मौसम के बारे में, जो कि मध्य भारत में हमें देखने को मिलने वाला है और आने वाले समय में उत्तर भारत में भी फिर से WD आने वाले हैं। होली से पहले संभवतः 2 WD का प्रभाव हमें दिखाई पड़ेगा। इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिएगा लगातार मेरे साथ और एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि आपका इसमें कुछ नहीं जाता है अगर आप एक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे तो, और साथ ही साथ अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे, जानकारियाँ ठीक लगती है तो लाइक और शेयर करने का, तो मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।